Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to start with the next lecture of your chapter number 12, that is A Lost Child. As you know that in the last lecture we have finished out with the reading section and difficult word of this chapter, and today we are going to continue with the comprehension part of this chapter. That is on page number 67. Okay. So, firstly I would like that you all should open your page number 67 where the first part comprehension, A part question answer has been given up to you. I hope that you all have opened it. So, let's begin up with the reading of first question, that is, why did the parent call the child to come along? What was he not with him, and where was he? अब यहाँ पे पूछा गया कि जो पेरेंट्स ने चाइल्ड को क्यों बुलाया, क्या वो उनके साथ नहीं था, तो वो कहाँ था? तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे. That is your answer number 1. ओके, तो इसका आंसर क्या था? द पेरेंट्स कॉल द चाइल्ड टू कम अलॉन्ग बिकॉज ही इज डिजायर टू हैव अ ट्राई ही हैड बेग्ड बिहाइंड अ टॉय शॉप. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. क्वेश्चन क्या था कि पेरेंट्स उसे क्यों बुला रहे थे? क्यों? बिकॉज ही हैड अ डिजायर टू हैव अ ट्राई. क्यों? क्योंकि उसको एक डिजायर थी कि वो एक ट्राई करे. किसका? ही बेग्ड बिहाइंड अ टॉय शॉप. क्यों? क्योंकि उसने पहले भी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी थी, बेग कर रहा था किसके लिए? टॉय शॉप के लिए. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the thing in the mustard field that attract the child most? क्या ऐसी चीज थी मस्टर्ड फील्ड में जो चाइल्ड को बहुत अट्रैक्ट करी थी? Could he got it? क्या उसे वो मिला था? तो हम यहाँ पे आंसर नंबर 2 लिखेंगे. ओके, तो हमारा आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बटरफ्लाई वॉज इन अ मस्टर्ड फील्ड. जो ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का कहाँ पे था? मस्टर्ड फील्ड में था. विद दैट विच अट्रैक्ट द चाइल्ड मोस्ट. जो चाइल्ड को बहुत अट्रैक्ट करा था बट ही कुड नॉट गेट इट. पर उसे वो नहीं मिले थे. ओके, अब आपका आंसर नंबर 3 देखेंगे. आंसर नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओके क्लास, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
where had his parents seated themselves? What happened when the child entered the grove? कहाँ पे जो उसके पेरेंट्स थे वो सीटेड थे और क्या हुआ था चाइल्ड को जब उसने ग्रोव में एंट्री ली थी? तो हम इसका आंसर नंबर क्या लिखेंगे? 3. ओके ओके तो यहाँ पे आएगा द चाइल्ड स्टेयर्ड एट स्वीट शॉप। जो चाइल्ड था वो स्वीट शॉप की तरह देखने लग गया टू ऑल द स्वीट, जितनी भी जो स्वीट्स थी। हिज फेवरेट स्वीट वॉज बर्फी, उसकी जो फेवरेट स्वीट थी वो क्या थी? बर्फी। एंड चाइल्ड न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट हियर टूवर्ड्स इट, पर जो चाइल्ड है उसके पर चाइल्ड को ये पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसकी रिक्वेस्ट को उसकी तो वहाँ पे स्वीट शॉप पे जाने नहीं देंगे। ओके अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What did the child stare open eyes? जो चाइल्ड था उसने क्या देखा था ओपन आइज में? What was his favorite sweet? उसकी फेवरेट स्वीट। ओके तो यहाँ पे ये पूछा गया व्हाट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, उसकी फेवरेट स्वीट कौन सी थी? व्हाट रिप्लाई हैड द चाइल्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्या जो आंसर था वो चाइल्ड ने एक्सपेक्ट करा था अपने पेरेंट्स से? तो हम इसको लिखेंगे आंसर नंबर 4। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 क्या होगा? द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू सी मैन वुमेन चिल्ड्रंस कैरिड इन विजिल मोशन क्राइड विद अ डेजी लाफ्टर। ओके अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब the scene of roundabout towards which the child was attracted most। हमें सीन डिस्क्राइब करना है। ओके ओके क्लास अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब द सीन ऑफ राउंड टेबल टूवर्ड्स विच द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड मोस्ट। हमें जो सीन डिस्क्राइब करना है वहाँ का जहाँ से चाइल्ड बहुत अट्रैक्ट था राउंड टेबल का। तो हम लिखेंगे ये दैट इज योर आंसर नंबर 5।
ओके तो हमारा आंसर 5 होगा। द राउंड वॉज अबाउट इन फुल स्विंग, ही अट्रैक्ट द मोस्ट विद मैन, वुमेन एंड द चिल्ड्रन हु कैरिड इन व्रिलिंग मोशन विद डिसी लाफ्टर। ओके अब आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? The child requests his parents to go to round table, but did not get any answer from them. Why? तो अब हमें बताना है क्यों जो चाइल्ड था, चाइल्ड ने रिक्वेस्ट करी थी कि वो राउंड टेबल पर जाएगा और उसे कोई आंसर नहीं मिला, क्यों? तो हम ये आंसर नंबर 6 लिखेंगे। ओके अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था क्यों से आंसर नहीं मिला था, क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी आंसर, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके जो पेरेंट्स नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे खो गया था। एंड व्हेन ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, जब उसने अपना टर्न करा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ओके अब आपको 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, की वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। ओके तो आपको यहाँ पे जो चाइल्ड है, चाइल्ड की जो फीलिंग है उसके बारे में लिखना है। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क में रहेगा। यू कैन इजीली फाइंड योर आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक। ओके आप इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली अपनी बुक से मिल सकता है आपको। ओके अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ओके अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द मैन हु पिक्ड अप चाइल्ड ट्राई टू कंसोल हिम एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। यहाँ पे आपको बताना है जो मैन था जिसने चाइल्ड को उठाया था, कैसे उसने जो चाइल्ड था चाइल्ड को मनाया था और उसने क्या क्या चीज़ें करी थी उसके लिए। तो यहाँ पे ये था ना कि जब मैन ने चाइल्ड को उठाया था तो वो हर एक बैलून सेलर के पास ले गया था, जो वहाँ पे फ्लूट बचा रहा था वहाँ ले गया था, स्वीट शॉप के पास ले गया था, हर जगह लेके गया था और लास्ट में बस चाइल्ड ने यही कहा था कि आई वॉन्ट माई पेरेंट्स। ओके तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 7th and 8th are your homework. You have to do it by yourself. You can directly find the answer easily from your chapter. ओके अगर हम बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपका फर्स्ट फिलअप क्या है? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ, ये किस चीज का फेस्टिवल था? स्प्रिंग का। तो आपका यहाँ पे आएगा स्प्रिंग। ओके सेकेंडली आपको दे रखा है he could not suppress the desire of his, वो अपना किसको डिजायर नहीं रख पाया था, तो सेकंड में आएगा हार्ट। क्या आएगा? हार्ट। ओके अगर हम थर्ड देखें, थर्ड क्या है? his father looked at him in refusing, उसके जो फादर थे उन्होंने उससे देखा किसमें? रिफ्यूजिंग
मैनर में। तो आपका थर्ड में आएगा मैनर। और लास्ट वन क्या है? थिंकिंग ह्यूमर हिज डिसकंसोल्ड डैश बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट। तो डिसकंसोल्ड के बाद क्या आएगा? डिसकंसोल्ड माइंड। ओके, अब आपका फर्स्ट में क्या था? स्प्रिंग था, सेकेंड फिलअप में था हार्ट, थर्ड में था मैनर, फोर्थ में था माइंड। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। आपको स्पेलिंग्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। आपको ये जो स्पेलिंग्स हैं डायरेक्टली आपके चैप्टर में से मिल जाएंगी। तो आपका ये आपका बी पोर्शन आपका क्या रहेगा? होमवर्क। ओके, अब आप अपने सी पोर्शन पे आइए। सी पोर्शन क्या है? फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें हमें करेक्ट वर्ड फिल करनी है। फर्स्ट है मंजू गेट अप डैश आ स्टार्ट। मंजू ने गेट अप करा किससे? विद। तो आपका सी में जो आप ये तो आपका ए पोर्शन है, ये आपका बी पोर्शन है। तो इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा विद। क्या आएगा? विद। सेकंड है आपका अरुण राइट्स अ लेटर डैश आ पेन। तो किस आपके सेकंड में आप यहाँ पे उसने लेटर किससे लिखा? पेन से लिखा ना, तो यहाँ पे आएगा विद। क्या आएगा? विद। ओके, अब आप अपने सी पे आइए। मदर कट्स पोटैटो डैश अ शार्प नाइफ। मदर जो है पोटैटो काटती हैं किससे? थर्ड में आएगा विद। क्या आएगा? विद। फोर्थ है आपका प्लीज कम डैश। तो फोर्थ में आएगा इन। और लास्ट है आपका इट इज डैश माई वॉच। मेरी इट इज 7 डैश माई वॉच। मेरी घड़ी में 7 बज रहे हैं। तो फिफ्थ में आएगा बाय। क्या आएगा? बाय। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट में फॉर्म्स दे रखे हैं, उनकी हमें करेक्ट फॉर्म लिखनी है। ये क्या है? आपका सी पार्ट है। अब इसका फर्स्ट देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर से दैट डैश वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज इन एनी वे। तो आपका फर्स्ट में आएगा ही। क्या आएगा? ही। सेकेंड दे रखा है ही क्लेम दैट द न्यूज लेटर वॉज एडिटेड बाय डैश। आपको ब्रैकेट में दे रखा है मी, तो आपका सेकेंड फिलअप आएगा हिम। ओके, थर्ड आपको दे रखा है ही सेड दैट द डांस वुड बी परफॉर्म्ड इन डैश ऑडिटोरियम फ्रॉम डैश टुमारो। तो आपका थर्ड में क्या आएगा? ओके, तो आपका थर्ड में आएगा दिस और सेकेंड फिलअप में आएगा द। ओके, फोर्थ आपको दे रखा है ही सेड दैट ही कुड एक्सेप्ट अ कमीशन फ्रॉम डैश। ब्रैकेट में आपको नाउ दे रखा है बट नॉट लेटर। तो आपका फोर्थ में आएगा नाउ। और आपको लास्ट दे रखा है रवीना आस्क मी टू डैश अ लंच। ब्रैकेट में आपको दे रखा है ब्रिंग। तो आपको इसका आंसर आएगा ओके। एक बार हम आपकी सी पार्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में आएगा ही, सेकंड में आएगा हिम, थर्ड में आएगा दिस और सेकंड फिलअप में आएगा उसके द, फोर्थ में आएगा नाउ और फिफ्थ में आएगा ब्रिंग। ओके okay class, so here we are going to end up with this lecture. Thank you class, see you in the next lecture.